जो भी करना हक से करना। आपने बिजनेस में शामिल किया था, अब आप ही बिजनेस से निकालेंगे। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। देखिए असद, कल को ऑफिस में आकर अगर रोब झाड़ने लगा, हिसाब किताब करने लगा तो क्या करेंगे आप? आपके मुकाबिल खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ असद। मेरी बात माने और खत्म करते, बात करें उनसे। लेकिन आयजा, आशिर वैसे ही नाराज होकर ये घर छोड़ के चला गया है। अब उसे पता लगेगा कि मैंने उसके ससुर से ही पार्टनरशिप कैंसिल कर दी है, तो नाराज हो जाएगा वो। और मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता आयजा। असल उसे वक्त ही बुरा लगेगा। अभी रहेगा ना 4-5 दिन अपने ससुराल वालों के साथ, उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी आशिर के। फिर कहाँ जाएगा? वापस यहीं आएगा ना। तो आप बात कर लेना, समझा लेना उसे। देखें असद, जो भी करना हक से करना। आपने बिजनेस में शामिल किया था, अब आप ही बिजनेस से निकालेंगे। मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? तुम पर लगे झूठे इल्जाम के बाद मैं ये लालच का जहर नहीं पी सकता। क्या कहेंगे भाई, कितना गिरा हुआ कमजोर इंसान हूं कि जो बाप को छोड़ने पर तो राजी हो सकता है, लेकिन बिजनेस पर नजर है उसकी नहीं। मैं भाई को उनकी तरबियत पर पछताने का मौका नहीं दे सकता। उन्हें मेरी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। वैसे भी दूर रहेंगे तो एक दूसरे का एहसास रहेगा, मोहब्बत जिंदा रहेगी। पर आशिर, बिजनेस पर तुम्हारा भी तो उतना ही हक है ना? घर पर भी मेरा हक है ईशन, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। तुम्हारी इज्जत की खातिर घर छोड़ा, लेकिन बाप भाई से रिश्ता तोड़ नहीं सकता। तुम्हें जो जैसे ठीक लगता है तुम उसी तरह करो। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ नीचे नाश्ते पर। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मूड नहीं है? वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है, तो बाहर से कुछ खा लूंगा। बाहर से क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी आदतों को भी। जब मैं तुम्हारी हूँ तो मेरी हर चीज भी तुम्हारी ही हुई ना। इसी तरह ये घर भी तुम्हारा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और चीज से अपनायत महसूस नहीं होती। दिल पर बोझ से ज्यादा आंखों में शर्मिंदगी महसूस होती है। सब कुछ है, बिजनेस, अपना घर, लेकिन देखो कुछ दिन की बात है आशिर। यूं समझो हम अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, बस इसलिए यहाँ ठहरे हुए हैं। तब तो दिल मुतमईन हो जाएगा ना। जैसे हमें हमारा घर मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ, तो मेरे साथ नीचे चल रहे हो नाश्ते पर। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। असद से कह दिए ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर देंगे।
ठीक है अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अगर शौहर खुश ना हो ना तो ये खुशियां भी बहुत बुरी लगने लगती हैं। अच्छा, किसे किसे बुरी लग रही है मेरी खुशियां? मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो बहुत खुश हूं और आपको भी खुश होना चाहिए। आज आपकी बेटी उस मुकाम पर खड़ी है जहां खड़े होने का आपने ख्वाब देखा था। आज सब कुछ है मेरे पास अम्मी, घर, दौलत, इख्तियार। इस घर की मालकिन हूं मैं और आपको पता नहीं क्या हो गया अम्मी। ऐसा मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मैंने कब कहा तुमसे कि तुम अपने इख्तियारात खत्म कर दो, अपना इक़्तिदार खत्म कर दो, जमीन पे बैठ जाओ, लोगों से भीख मांगने लगो? मैंने ऐसा नहीं कहा है तुमसे। लेकिन ये इल्जाम तराशियां लगाना एक दूसरे पर और इस तरह से आशिर को घर से निकलवा देना, ये ठीक नहीं है बेटा। देखो, अगर असद को इनमें से किसी भी बात की भिनक पड़ गई ना कि तुमने ये सब कुछ किया है, तो ये जो सब कुछ तुम लेके बैठे ना, जिस पे तुम्हें इतना घमंड है, जिस पे तुम राज करते हो, तुम्हारे हाथों से एक सेकंड में निकल जाएगा। क्यों नहीं समझ रही तुम? खुदा के लिए समझ जाओ। माँ बनने वाली हो तुम, तुम्हारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। उसी के लिए कर रही हूँ मैं सब कुछ, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। और समझा लें अपनी बेटी को, मैं उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर मेरी खुशियों के रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे रूंधते हुए निकल जाऊंगी। अगर मैं खुशियां दे सकती तो उन्हें वापस भी ले सकती। समझा दीजिएगा उसे। तुम यहाँ बैठे हो? ताबू पूछ रहे थे तुम्हारा। हिम्मत नहीं उनके सामने जाने की, उनको ये बताने की कि आशिर भाई ने आने से इनकार कर दी। कभी ना कभी तो सामने जाना है ना। ताबू बहुत परेशान है इरवान। जाओ उनसे जाके मिलो ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। भाभी ने इल्जाम लगाया था ना, बोलो इनाया। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? उनसे पूछने कि ये सब क्यों किया उन्होंने। पागल हो गए हो रूहान। जज्बात में आके गलत फैसला नहीं लो रूहान। अगर तुम इस टाइम मिशर भाभी की साइड लोगे तो इसका मतलब तुम आयजा आपी को झूठा कह रहे हो। असद भाई को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, उल्टा तुम बुरे बन जाओगे। क्यों खुद को बुरा बनाना चाहते हो? क्या मिला आशिर भाई को बुरा बन के? तुम भी उन्हीं के रास्ते चल रहे हो। होश में रहो रूहान और सिचुएशन को समझो। असद भाई इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते। और फिलहाल हमारा मकसद तो ये है ना कि आशिर भाई को मना के इस घर में लाने, तो हम उसी पर फोकस करते हैं रूहान। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आखिर ऐसा क्यों किया आयजा भाभी ने? तो जानती है कि हम नहीं रह सकते आशिर भाई के बगैर, फिर भी पहले तो ऐसी नहीं थी यार। फिर क्या प्रॉब्लम है उनको ईशर भाभी से? जो इल्जाम उन्होंने लगाया है ना इनाया, अगर मैं आशिर भाई की जगह होता तो मैं भी यही करता, छोड़ देता इधर।